जिसमें काबिलियत होती है, जो काबिल होते हैं वो ना किसी से दबते हैं और ना किसी को दबाते हैं। जवाब देना तो उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। काबिल लोगों की यही मानता है कि वो मूर्ख लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। एक बार एक बगीचे में 4 मूर्ख घूम रहे थे। इतने में दूर से एक वृद्ध आदमी को आते हुए देखा। जैसे ही वो नज़दीक आ रहा था तो उसके पैर में कांटा लग गया। कांटा निकालने के लिए वो झुका और कांटा निकाल के आगे खड़ा हो गया। तो चारों ने मूर्खों को लगा कि उन्होंने हमको नमस्कार किया है। आपस में ही लड़ने लगे। वो बोला कि मुझे नमस्कार किया, मुझे नमस्कार किया। आपस में एक दूसरे से बहस करने लगे। तो एक ने बोला चलो उस बुढ़े आदमी से ही पूछ लेते हैं कि आपने किसको नमस्कार किया। उसके पास गए बुढ़े आदमी के पास और बोला कि आप झुके थे नीचे, आप हम चारों में से किसको देखकर झुके थे, किसको आपने नमस्कार किया था। वो वृद्ध आदमी, बूढ़ा व्यक्ति समझ गया कि ये मूर्ख लोग हैं, इनसे मुंह नहीं लगना चाहिए। उस काबिल इंसान ने उनको जवाब दिया कि जो तुम चारों में से सबसे बड़ा मूर्ख है, मैंने उसको नमस्कार किया है। ये सुनते ही वो आपस में हंसने लगे और वृद्ध आदमी आगे निकल गया और फिर आपस में लड़ने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ। मैं आपस में ही लड़ने लगे। काबिल लोगों की यही काबिलियत होती है कि वो चुप रहकर और थोड़ा जवाब देकर ही आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग मूर्ख होते हैं, उनसे मुंह लगते हैं, तर्क करते हैं, बहस करते हैं, वो सब सुनते रहते हैं। लेकिन काबिल इंसान वही है जो चुपचाप बैठकर सुने, क्योंकि उन लोगों से मुंह लगना, कहते हैं कि सरब को दूध पिलाना, कितना भी दूध पिलाओ लेकिन वो अपना डंक मारने की आदत नहीं छोड़ेगा। और मूर्ख आदमी को कितना भी उपदेश दो, वो कभी क्रोध करना और अपना पागलपन नहीं छोड़ेगा। बड़प्पन इसी में है कि हम चुप करके बैठें और उनका तमाशा देखें। काबिल इंसान जिसके पास काबिलियत है, उसको आप देखो, वो हमेशा चुप रहेगा, आपसे ज़्यादा बात करेगा ही नहीं और हमारी बातें सुनकर मन ही मन सोचता रहता है कि ये नादान इंसान है, मूर्ख है। इसलिए काबिल बनो, ना कि मूर्ख बनो। मूर्ख बनोगे तो जमाना आपकी हंसी उड़ाएगा। इसलिए होशियार बनो, काबिल बनो। काबिल इंसान की चारों तरफ जय जयकार होती है, चारों तरफ उसको हर कोई उसे बुलाना चाहता है, हर कोई उसको अपने पास बैठाना चाहता है। बीरबल को देखो, इतने काबिल थे कि कितनी बार उनको सज़ा सुनाई, लेकिन अपनी काबिलियत से, अपनी होशियारी से हर बार वो बच जाते थे और अकबर को भी झुकना पड़ता था। क्यों? क्योंकि बीरबल खुद इतना काबिल था। भले ही वो बादशाह था, पर काबिलियत उसके आगे अकबर भी फेल था। क्यों? क्योंकि बीरबल में बहुत काबिलियत थी। हम भी काबिल बने, ना कि मूर्ख बने। काबिल लोगों के साथ रहें, मूर्ख लोगों के साथ रहेंगे तो मूर्ख ही बन जाएंगे, और काबिल लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी काबिलियत आएगी और कुछ करने का जुनून होगा। अगर मूर्खों के साथ रहोगे तो खा पी कर ऐसे ही मर जाओगे और तर्क करते रहोगे, हाथ में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बड़प्पन है बड़ों का, काबिलियत है। काबिल लोग हमको शिक्षा देते हैं कि देखो, इतने बड़े बड़े पद पर जो आज बैठे हैं, उनसे कुछ हमको गुण उठाना चाहिए। क्यों? गुण अवगुण तो सब में होता है, लेकिन हमको गुण ही उठाना है। जैसे शास्त्रों में आता है, दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किए थे और ऐसे ऐसे गुरु बनाए थे जिनमें पशु भी शामिल थे। बाज को गुरु बनाया, कुत्ते को गुरु बनाया, चूड़ियों को गुरु बनाया, पक्षी पशु जानवर सबको गुरु बनाया। ये है बड़ों की काबिलियत। काबिल लोग अवगुण नहीं देखते, हमेशा गुण देखते हैं, गुणग्राही होते हैं, तभी वो काबिल बनते हैं।
अगर वो भी सब में से अवगुण उठाना शुरू करेंगे तो काबिल लोग भी मूर्ख बन जाएंगे। नहीं, हमको काबिल बनना है तो हमको सब में से गुण उठाना पड़ेगा। काबिल बनो और संसार पर विजय प्राप्त करो। विजय वही प्राप्त कर सकता है जो गुणों को ग्रहण करना जानता हो और अवगुणों को छोड़ दे। जैसे कहा जाता है, जो मानसरोवर में हंस रहते हैं उनको आप दूध और पानी मिलाकर दो तो वो पानी को छोड़ देते हैं और दूध को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे ही काबिल मनुष्य भी संसार में से गुण निकाल लेता है और अवगुणों को छोड़ देता है। हम भी गुणों को ग्रहण करें और अवगुणों का त्याग करें। क्यों? क्योंकि अवगुणों से हमारी हानि होती है। इसलिए जो करने योग्य काम है काबिल लोग वही करते हैं, अन्यथा और किसी कार्य में और किसी बात में वो शामिल नहीं होते। जहाँ देखते हैं कि यहाँ नुकसान होने वाला है और यहाँ अपना सर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। हमको ऐसे लोगों का ही संग करना चाहिए जो बड़े काबिल हो। काबिल लोगों की कई बातें हैं। काबिल लोगों को कई नामों से बुलाया जाता है। काबिल कहो, पंडित कहो, होशियार कहो, विद्वान कहो, ये सब उनके नाम हैं काबिल लोगों के। हम किस में आते हैं, किस श्रेणी में हैं? हम अपना जीवन तर्क में बिताते हैं या शांति में बिताते हैं और मूर्ख लोगों से मुंह लगते हैं या नहीं लगते हैं? ये हम स्वयं विचार करें कि हम क्या करते हैं, काबिल हैं या मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमको बता देता है कि हम किस श्रेणी के इंसान हैं। मन एक ऐसी चीज़ है जो हर बात का आंकलन कर लेता है, हिसाब लगा लेता है खुद ही। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम खुद ही सोचते हैं कि मैंने इसके मुंह लगा, क्यों इससे बात की। अपने आप को फिर अपने आप से घृणा आने लगती है कि मैं इससे अच्छा तो चुप रहता, लेकिन बोलने के बाद अब क्या फ़ायदा। मतलब हम में अभी काबिलियत नहीं है। काबिल लोग वही हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं मारते हैं। क्यों? उनको पता है अगर कीचड़ में पत्थर लगा तो इसमें से जो कीचड़ उड़ेगी, उस कीचड़ के कुछ छींटे मेरे कपड़े पर भी लगेंगे और मुझे भी खराब करेंगे। इसीलिए सावधानी से वहाँ से निकल जाते हैं। हम भी यही चतुराई रखें कि संसार में सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन हमको कैसे किससे मिलना है और कैसे किससे बात करनी है। ऐसा नहीं कि आवेश में आकर कई बार कोई लोग कुछ बोल देते हैं तो हमारी जो होशियारी होती है वो धरी की धरी रह जाती है और हम भी उसके साथ तर्क करने बैठ जाते हैं। मतलब हम भी फिर मूर्ख हो गए। भलाई इसी में है कि सबकी सुनो और निर्णय अपना होना चाहिए कि मेरे को क्या बोलना है। किसी के आगे अपनी होशियारी भी नहीं दिखानी है, नहीं तो उससे भी सिद्ध हो जाएगा कि हम काबिल नहीं, मूर्ख इंसान हैं। अपनी होशियारी को अपने पास ही रखना है। होशियारी गुलाब का फूल जो होता है वो अपनी खुशबू सबको देता नहीं, बोलता नहीं कि भाई मुझे सूंघो। अपने आप उसकी खुशबू सबके पास पहुंच जाती है और लोग उसका आनंद उठाते हैं। हमारी काबिलियत भी, हमारा काबिल होना भी लोगों के पास अपने आप संदेश पहुंचाएगा कि ये इंसान बहुत काबिल है और इसके साथ ही बैठकर किसी बात की सलाह लेनी चाहिए। ये कभी हमें गलत सलाह नहीं देगा। काबिल लोगों का एक गुण ये भी होता है कि वो कभी किसी का नुकसान नहीं चाहते, कभी किसी का घाटा नहीं करना चाहते हैं, कभी किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं, कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देते और कभी किसी के साथ कपट भी नहीं करते। ये काबिल लोगों के गुण हैं। तो
काबिल लोग जहाँ तहाँ पूजे जाते हैं, काबिल कहो विद्वान कहो, वो जहाँ तहाँ पूजे जाते हैं। हम भी काबिल बने और अच्छे संस्कार, अच्छी बातें, अच्छे गुण ग्रहण करें। जिन बातों में हमको लगे कि इन बातों में हमारी भलाई नहीं है, तो उस बात से हमको किनारा कर लेना चाहिए। उसी में हमारी सज्जनता है, उसी में हमारी काबिलियत है, उसी में हमारी बुद्धिमानी है और उसी में हमारा होशियारपन है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस संसार में रहेंगे और परेशान लगे रहेंगे। लेकिन होशियारी से निकलना हर किसी को नहीं आता। ये शिक्षाएं आपको होशियार बनाएंगी और काबिल बनाएंगी। काबिल बनो और संसार को अपने ढंग से चलाओ। ऐसा नहीं किसी के आने पर, किसी के कहने पर, किसी के बोलने पर हम अपने आप को बदले नहीं। आवेश में आकर, जोश में आकर, क्रोध में आकर अपने गुण के ऊपर उनको हावी नहीं होने दें। जो हमारा गुण है, जो हमारे अंदर काबिलियत है, उसी को बरकरार रखें। ना कि कुछ बातों को सुनकर हम अपनी काबिलियत पर चादर नहीं डालें, बुराइयों की चादर नहीं डालें, लोगों के तर्क की चादर नहीं डालें। अपनी काबिलियत को पहचानो और काबिल बनो, ना कि